I welcome you all in the next video tutorial of HV Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. So dear all, in this video, we are going to cover a very important question that is about the performance security. So what is this performance security as per HPFR 2009? Before starting the video, this video is only for education purpose only. No commercialization is involved, and please refer to standard rules and regulations in case of any deviation from this video. This is HPFR 2009. Let me show you again. Chapter number 6, procurement of goods and services. So this is the chapter. Here it is, chapter number 6, procurement of goods and services, part A. So in the part A, there is a procedure of procurement of goods is mentioned. So if we talk about the performance security, it is under rule number 107. So performance security, rule number 107 of chapter 6 of HPFR 2009. So what is this performance security? So yes, it is the security that shall be obtained from the successful contractor on the reward of contract irrespective of its registration status, which shall be for an amount between 5 to 10% of the value of the contract. मान लीजिए आपने टेंडर सिस्टम के जरिए किसी को ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी उस कंपनी की तरफ से, आपको एश्योरिटी लेनी पड़ेगी उस कंपनी की, जिसके लिए प्रावधान दे रखे हैं कि आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट लेना है जो कि तकरीबन 5 से 10% होगा जितना वैल्यू का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है. तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर ऑन द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन स्टेटस, वो नहीं देखा जाएगा उस वक्त, which shall be for an amount between 5 to 10%. Clear? And such security shall be furnished in a form of account pay demand draft. आपको एक डीडी की फॉर्म में आपको कॉन्ट्रैक्टर को बोलना पड़ेगा कि आप डीडी दीजिए, इतने अमाउंट का आप डिमांड ड्राफ्ट दीजिए हमें, और ड्यूली प्लेस्ड फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट और बैंक गारंटी फ्रॉम ए कमर्शियल बैंक. अगर डीडी नहीं है तो एक बैंकिंग का ही एक बेसिकली एक सेक्शन, एक चैनल है, एक मेथड है, ड्यूली प्लेस्ड फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा बैंक गारंटी, कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, एज द केस में बी, इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म विद अ व्यू टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग डिपार्टमेंट. ताकि हमारा जो डिपार्टमेंट है, हम क्योंकि आइटम हम मंगवा रहे हैं, प्रोडक्ट हमने परचेज करना, तो हम प्रोक्योर कर रहे हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट क्या होगा? प्रोक्योरिंग डिपार्टमेंट, ताकि हम अपने आप को सेव कर सके. अगर मान लीजिए आपने एक ऑर्डर कर दिया, एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद वो चीज नहीं चली, मशीन खराब हो गई, बहुत ही कॉस्टली ऑर्डर था, तो उस एवज में क्या किया जाएगा? तो इसलिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रखी जाती है. तो कब तक रखी जाएगी, इसका प्रोसीजर क्या है बेसिकली? तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी shall remain valid for period of 60 days from the date of completion of the contract, including warranty and guarantee period also, to the best of satisfaction of the procuring department. तो कम से कम 60 दिनों के लिए हमें वो अमाउंट जो कि 5 से 10% होगा, और जो कि बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में या किसी अन्य माध्यम की फॉर्म में जो भी रूल्स में बताया होगा उसके हिसाब से उसको 60 दिनों के लिए अपने पास रखना है, जिसकी वैलिडिटी कम से कम पीरियड ऑफ 60 डेज होगी फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द वारंटी. So I hope this is clear. This is the performance security. तो अगेन एक बार रिकॉल कर लेते हैं. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शैल रिमेन वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन. अब काम खत्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज कंप्लीटेड, उसके बाद भी फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन के बाद भी इट इज वैलिडिटी फॉर 60 डेज. तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शैल रिमेन वैलिड फॉर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग वारंटी एंड गारंटी. इसी के अंदर आ जाएगा सब चीजें. And performance security क्या होगी? It shall be obtained from a successful contractor on the award of the contract, irrespective of its registration status, and which shall be an amount between 5 to 10%. And this security shall be deposited in the form of demand draft या duly pledged fixed deposit receipt or bank guarantee from a commercial bank. As the case may be, ये किस लिए कर रहे हैं? To protect the safeguard or the interest of procuring department. और बाकी आपको समझ आ चुका होगा. सो थैंक यू ऑल फॉर ए वैल्यूएबल टाइम.